नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बिहार के गया शहर के चारों ओर छोटी बड़ी कई पहाड़ियों से घिरा है। इनमें हर पहाड़ी का अपना अलग अलग पौराणिक इतिहास रहा है। गया की मुख्य पहाड़ियों में से रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनि ज्यादा महत्व रखती है। वस्तुतः ब्रह्मयोनि पहाड़ी की महत्ता का अनुमान इसी बात को लेकर लगाया जाता है कि ब्रह्मयोनि पहाड़ी के बिना गया का इतिहास अधूरा है। पहाड़ी की चोटी पर ब्रह्मयोनि और मैत्रेयी नाम की दो अति प्राचीन गुफाएं स्थित हैं। इन गुफाओं के साथ ही पहाड़ी पर अष्टभुजा देवी का मंदिर भी स्थित है एवं ब्रह्म का भी पद चिन्ह है। इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए 440 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, जिसे ग्वालियर महाराज जियाजी राव सिंधिया का बनाया हुआ माना जाता है। इस सीढ़ी का निर्माण 1704 ईस्वी में किया गया था। इस पहाड़ी पर सावित्री देवी के मंदिर हैं। साथ ही लोगों ने बताया कि रामायण काल में इसका उल्लेख मिलता है। ये भी जानकारी मिलती है कि गया के किनारे बहने वाली नदी, जिसे हम फल्गु नाम से जानते हैं, जो पहले ये ब्रह्मयोनि पहाड़ी के ऊपर से प्रवाहित होती थी, परंतु सीता माता के श्राप के प्रभाव से फल्गु विलुप्त हो गई। लेकिन आज भी फल्गु में 2 हाथों के अंदर खुदाई कर जल निकाल सकते हैं और पानी मिलता है। कहता है कि विश्व भर में गया प्रसिद्ध तीर्थ माना जाता है। उसी तीर्थों में प्रेतशिला आता है, रामशिला आता है, धर्मारण वेदी आता है, ब्रह्मयोनि आता है और अन्य सारे ऐसे कई तीर्थ हैं जिसमें समानता दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ बौद्ध धर्म के भी लोग आते हैं, तो इसकी विशेषताएं बताएं। हम इसके बारे में जो भी विशेषता आपको बता रहे हैं वो शुरू से बता रहे हैं। गयासुर नाम के एक राक्षस था जो धर्म विचार में पूर्ण था। जो भी प्राणी यहाँ मरते थे उनकी आत्मा को लेकर विष्णु नगरी में पहुंचा दिया जाता था। यह उनका यही काम था। विष्णु भगवान जैसे तंग आ गए इससे और कहने लगे कि कितना तुम यहाँ जमा कर दोगे, जो आदमी जहाँ मरा है उसको वहीं छोड़ दिया। लेकिन ये धर्म विचार का था गयासुर, इसने माना नहीं। तो ब्रह्मा जी को बुलाकर कहा गया कि सो यहाँ गयासुर के शरीर पर जाकर एक यज्ञ कीजिए। विष्णु भगवान का आज्ञा था और यहाँ ब्रह्मा जी आकर यज्ञ करना शुरू किया। जब खत्म हो गया तो वो अब खड़े हो गए, नहीं माने। उसके बाद फिर है तो भी भगवान को कहा गया कि आप जाकर के आप खुद जाइए। तो यहाँ भगवान विष्णु आए हैं 4 भुजा के साथ, जिसका नाम गया गजाधर नाथ है। और यहाँ 45 वेदी गया श्राद्ध होता है। यहाँ 45 वेदी जिसका जो श्राद्ध करता है उसी का श्राद्ध परिपूर्ण होता है। और नहीं तो 2-4 जगह श्राद्ध करने के बाद जो लौट जाता है उसका श्राद्ध पड़ी। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो श्राद्ध नहीं, हमको बोलने दीजिए। बोलने नहीं देंगे, बीच में टोकना जरूरी है। ये तो धर्म का विचार है। ठीक है, ठीक। और जो लामा वाली बात करते हैं कि यहाँ वो लामा लोग आते हैं, यहाँ मेला लगता है, बात सही है। पूष के महीने में यहाँ मेला लगता है, जनवरी फरवरी में। उसके ग्रंथ में कुछ ऐसा है कि भगवान बुद्ध ने यहाँ आए और तप करने लगे। तप करने के बाद उनको कुछ प्यास लगा। प्यास लगने के बाद यहाँ बहुत सा भालू बंदर थे, यहाँ जंगल एरिया था। एक बंदर ने लाके उनको मीठा फल खिलाया, समझे। इसके बाद यहाँ से उनका आत्मा शांति नहीं हुआ, ज्ञान उनको यहाँ प्राप्त नहीं हुआ और उसके बाद यहाँ से चले गए आगे। वहाँ एक नदी के किनारे वो बैठ कर तप कर रहे थे। किसी नारी ने उनको आज्ञा दिया कि यहाँ तप करने से कोई फायदा नहीं है और जो चीज़ को आप खोज रहे हैं वो यहाँ मिलने को नहीं है। तो फिर वो जाकर वो पीपल के पेड़ के नीचे अपना तप की। उसके आगे क्या हुआ वहाँ की बात नहीं। यहाँ की बात है कि उसी समय से जितना भी लद्दाख वाले, तिब्बत वाले, नेपाल वाले, ये जो भी आते हैं और वो खोजते हैं कि हमारा भगवान बुद्ध कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ तप किए। उसी के आधार पर यहाँ आकर के
तब मैंने दर्शन करता है ब्रह्मा का। इसको उस समय हम लोग कह देते हैं कि ब्रह्मा का चरण है, लेकिन वो बुद्ध का चरण मान करके यहाँ जो भी चढ़ाता होता है, यही इसकी विशेषता है। गया से सी न्यूज़ संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।